औकात एक ऐसी चीज़ जिससे ज़्यादा इंसान ने कभी आज तक कमाया नहीं। आज की जो वीडियो होने वाली है ना बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी स्पेशल चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ जो शायद आपको चुभ भी सकती है और आपको बुरी भी लग सकती है। क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ आपकी वैल्यू की, यानी आपकी औकात की। आप जितना भी आज अर्न कर रहे हो या जो भी आप ज़िंदगी जी रहे हो ना, अपनी औकात की वजह से जी रहे हो। अगर आपको लगता है ना कि भाई मैं कम कमा रहा हूँ या मेरे पास कम पैसा आ रहा है या मैं कुछ कम कर पा रहा हूँ ज़िंदगी में, मेरे से ज़्यादा दूसरा को ज़्यादा कर रहा है, तो आप अपनी औकात की वजह से कम कर पा रहे हो, क्योंकि आपकी औकात बहुत कम है। आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, आपने अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया, अपनी वैल्यू नहीं बढ़ाई, तभी आप आज भी बेसिक हो और एकदम एवरेज हो। अब आप खुद देखो, आप अपने आप को बुरा मान जाते हो, तो एक सच बात आपको मैं बताता हूँ। अब मान लो दो लोग हैं, वो सेम जगह से पढ़ते हैं, दोनों डॉक्टर, दोनों ने MBBS की डिग्री ली है, दोनों ने सेम जगह से पढ़ाई करी है। एक डॉक्टर को मिलता है 20,000 रुपया और एक मिलता है 5 लाख रुपया। दोनों ने सेम जगह से पढ़ाई करी है, लेकिन वो 5 लाख क्यों ले रहा है? क्योंकि उसने अपनी औकात बनाई, उसने अपने आप को अपग्रेड किया, टाइम के साथ साथ अपने आप को इम्प्रूव किया, इसीलिए वो आज 5 लाख कमा रहा है और कल को वो 10 लाख भी लेगा। और जो 20,000 कमा रहा है, अगर उसने अपने आप की वैल्यू नहीं बढ़ाई अपनी, तो कल को कोई उसको पूछेगा भी नहीं। आपने देखा होगा कि हमें कोई फंक्शन देखते हैं, हम वहाँ पर किसी का अगर स्पेशल नाम लिख दिया जाए कि भाई आज इस फंक्शन के अंदर ये बंदा आ रहा है, तो लोग कहते हैं कि यार कितने की भी टिकट हो, मैं तो यहाँ जाऊँगा। क्यों? क्योंकि उसने अपना नाम वैसा बना लिया है, उसने अपने आप को डेली अपने आप को ऑडियंस के हिसाब से बनाया, अपने आप को ढाल दिया उस हिसाब से कि उसका जहाँ टैग लगता है वो चीज़ हिट हो जाती है और लोग चाहते हैं कि भाई वो हमारे साथ आए। अगर आपको एक रियल एग्जाम्पल की मैं बात करके बताऊँ, अगर आप देखो 50 लाख रुपए हैं, 50 लाख रुपए में एक गाड़ी आती है स्कोडा कंपनी की, जो बहुत ही आलीशान गाड़ी है, ठीक है, 50 लाख के आसपास की आती है, स्कोडा की एक सुपर गाड़ी आती है। उसी प्राइस टैग में 50 लाख में BMW की भी एक कार आ रही है। तो आप खुद बताओ, आप लोग कौन सी लेना पसंद करोगे? मुझे पता है कुछ लोग हो सकता है बोलते कि मैं स्कोडा ही लूँगा, लेकिन मुझे पता है 95% लोग बोलेंगे कि मैं BMW लूँगा। क्यों? क्योंकि BMW की वैल्यू बहुत ज़्यादा लगती है, और वो है भी क्योंकि BMW ने अपने आप को टाइम से अपग्रेड किया, अपने आप को उस प्राइस ब्रैकेट के अंदर अपने आप को उस टाइप के फीचर्स दिए, उस टाइप की लुक दी और एक ब्रांड वैल्यू बनाई अपनी। कि भाई अगर आप खुद देखो, अगर आपने 50 लाख में स्कोडा ली तो लोग क्या बोलेंगे? ओहो स्कोडा लिए यार, बड़ी बात है। और अगर कोई बंदा बोले कि मैंने BMW ली है, तो कैसी नज़र से देखते हैं हम उसको? BMW क्या कार है यार, BMW ली है तूने, भाई बड़ा आदमी हो। किसी के पास iPhone आ जाए, किसी के पास ऐसी कोई लग्जरी कार आ जाए, कोई बड़ी जगह पे घर ले ले, हम कहते हैं ना यार बड़े आदमी है, क्योंकि उन जगहों की वैल्यू है ना उस टाइप की कि हम मान लेते हैं कि भाई बड़े इंसान के पास बहुत ज़्यादा है। कैसी बनी है वैल्यू? क्योंकि उन जगहों ने, उन गाड़ियों ने, उन फोन्स ने, उन कंपनीज ने अपने आप को टाइम टू टाइम अपग्रेड किया। जो इंसान अपने आप को अपग्रेड करता है वो अपनी वैल्यू बनाता रहता है, और जिसकी वैल्यू बन जाती है उसको दुनिया सलाम ठोकती है। आप खुद देखो, आपकी गली में कोई प्रोफेशनल शॉपकीपर होगा जो सामान बेचता होगा, तो कहता होगा, उसको आपने कभी कहा कि अंकल आप अपना सामान ऑनलाइन क्यों नहीं करते? वो क्या कहता होगा? अरे ऑफलाइन ही बहुत लोग आ रहे हैं, क्या करना है ऑनलाइन का। कोरोना ने ऐसी मात दी है उनको कि जो आज ऑनलाइन खेल रहा है वही चल रहा है, क्योंकि उसने अपने आप को टाइम से सही टाइम से अपग्रेड कर लिया, अपनी वैल्यू बना ली। अगर आप देखो, आज उस शॉपकीपर से कोई खरीदना पसंद नहीं करता, उसके अपने बंदे भी उससे नहीं खरीदते होंगे, कहते होंगे यार अमेजोन से ले लेते हैं, ज़्यादा सेफ रहेगा, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्यों? क्योंकि अमेजोन ने अपनी उस टाइप की वैल्यू बनाई है। जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म है, अमेजोन हो या कोई भी उसके अलावा प्लेटफॉर्म है, सब ने अपनी वैल्यू बनाई कि भाई हमारा जहाँ नाम लगेगा लोग ट्रस्ट करेंगे, लोग उसको चुपचाप खरीद लेंगे। जिस इंसान ने अपने आप को टाइम टू टाइम अपग्रेड किया ना, अपनी वैल्यू इंक्रीज करी है, वो इंसान बेहतर बनता गया है। और जिस इंसान ने अपने आप को चेंज ही नहीं किया, वो बदतर बनता जाता है। अगर आप आज इतने रुपए कमा रहे हो ना और आपके बराबर कोई ज़्यादा कमा रहा है आपकी कंपनी में, तो उसकी औकात आपसे ज़्यादा है, तभी वो ज़्यादा कमा रहा है, उसने अपनी वैल्यू अपने आप इंक्रीज करी, तभी उसको कंपनी ज़्यादा पैसा दे रही है और आपको कम दे रही है। आप कहते हो कि भाई मेरे को तो 20,000 25,000 रुपये मिलता है यार, सिर्फ आपको ही तो मिल रहा है ना 25,000 रुपये। आपकी कंपनी में कोई ऐसा इंसान भी सकता है जिसको आपसे ज़्यादा मिल रहा हो, आपसे 10 गुना भी मिल सकता है, किसी को आपसे बहुत ज़्यादा मिल सकता है, वो तो आप लोग नहीं बताते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस इंसान ने अपने आप को उस लायक बनाया कि भाई कंपनी उसको इतना देने को तैयार है, इतनी वैल्यू उसने अपनी बना ली है। अगर दो सेम बंदे दो जगह से सेम जगह से बिजनेस सीखते हैं, एक कितने में पहुंचा, एक कितने में पहुंच गया, और लोगों को हम बोले कि हमें किससे सीखना है, तो लोग हमेशा ऊपर वाले को चूज़ करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि भाई इसको चूज़ करेंगे तो हमको ये उस लेवल तक ले जाएगा। क्या कोई नीचे वाले इंसान को चूज़ करेगा? कभी नहीं करेगा। उनको लगेगा कि यार चाहे वो उनसे तो हिट ही है, लेकिन उनको लगेगा कि यार हमें इसकी जगह नहीं, हमें ऊपर वाले की तरफ बनना है। अगर हम नीचे वाले की तरफ बनेंगे तो हम भी ज़िंदगी में एवरेज मर जाएंगे। हर किसी को बेस्ट इंसान से सीखना पसंद है। अगर आपको इतनी पता है और आपके सामने वाले किसी को इतना पता है ना, तो वो इधर ही जाएगा, आपके पास नहीं आएगा। चाहे भले आपको उससे ज़्यादा पता होगा, पर फिर भी वो आपके पास नहीं, जिसको आपसे ज़्यादा पता है उसके पास जाएगा। क्योंकि लोगों को बहुत पड़ी होती है।
और पढ़नी भी चाहिए, क्योंकि अपनी वैल्यू जितनी ज़्यादा इंसान इंक्रीज़ करेगा वो आगे बढ़ जाएगा। अब आपके सामने एक आप लोकल मार्केट से शर्ट लेके आते हो, एक प्लेन सी शर्ट मैं आपको बोलता हूँ लाने के लिए 500-600 रुपये की शर्ट आ जाती है वाइट कलर की, ठीक है। अब उसी शर्ट को मैं छुपा कर ले जाऊँ और उस पर मैं अरमानी जैसी बड़ी ब्रांड का ठप्पा लगा दूँ और वो मैं शोरूम में लगा दूँ 10,000 रुपये में, तो लोग 10,000 रुपये में भी खरीद लेंगे उसको। क्या बोलेंगे, यार ब्रांड वैल्यू है यार, अरमानी की शर्ट है भाई, लोग देखेंगे, बोलेंगे भाई हाँ भाई बड़ी ब्रांड की शर्ट पहनी है। क्यों लोग इतना मरते हैं, क्यों ये ब्रांड्स के लिए जो ब्रांड्स प्राइस मांगते हैं लोग क्यों पे करते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी ब्रांड वैल्यू बनाई, अपनी वैल्यू बढ़ाई है कि जहाँ हमारा टैग लगेगा हमको लोग उसी प्राइस में पे करेंगे। इसीलिए ज़िंदगी में अगर आपको भी कामयाब होना है ना, तो अपनी वैल्यू बढ़ानी शुरू कर दो। जो इंसान अपनी वैल्यू को इंक्रीज़ कर लेता है वो ज़िंदगी में बहुत बेहतर बनता जाता है। और आपको मैंने पहले कहा, जो नहीं अपग्रेड करेगा, जो आज भी सोच रहा है कि भाई मेरे को ये पता है, मैं कल भी 10 साल बाद मुझे यही पता होगा, 20 साल बाद भी मैं कुछ अपग्रेड नहीं करूँगा, जो मुझे आज पता है वही मैं रखूँगा अपने पास नॉलेज, कुछ अपनी वैल्यू इंक्रीज़ नहीं करी मैंने। तो अगर आपको आज कोई पूछ रहा है ना, तो अगले 10 साल आपको कोई पूछेगा भी नहीं। अगर आपको आज कोई 20,000 रुपये दे रहा है तो 10 साल बाद आपको 2,000 रुपये भी नहीं देगा, बोलेगा भाग यहाँ से, तेरी ज़रूरत नहीं है, कि तू इतनी औकात का भी नहीं है, तेरी इतनी औकात भी नहीं है कि तेरे को हम इतना पे करें। ये होता है, इसीलिए अपनी वैल्यू इंक्रीज़ करनी शुरू कर दो, अपने आप को टाइम टू टाइम अपग्रेड कर लो। अगर आप देख रहे हो कोई आपके एरिया में कोई, अगर नाई की मैं बात करूं या किसी भी, आप मान लो कि आपके पास कोई मोची है, 10 मोची आपके सामने बैठे होंगे, आप लेकिन किसके पास जाते हो, जो सबसे बढ़िया सीलता होगा, उसको सारी टेक्निक से सीलना आता होगा। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू बना चुका है वो इंसान, वो नई नई चीज़ें सीखता गया, इसी वजह से उसकी दुनिया के अंदर वैल्यू बन गई, और आप हमेशा उसी के पास जाना पसंद करते हो। यही मैं ब्यूटी पार्लर की बात ले लूँ, यही मैं कपड़ों की बात ले लूँ, यही मैं उसी किसी की भी बात ले सकता हूँ। जिस इंसान ने अपने आप को टाइम टू टाइम अपग्रेड किया, उसकी वैल्यू बनती गई, उसकी वैल्यू बढ़ती गई, और आप उसी के पास जाना पसंद करते हो। तो जब ऐसे इंसान के पास आप जाना पसंद करते हो, तो आपके पास भी तो कोई ऐसा इंसान आने पसंद करेगा ना। अपनी वैल्यू बढ़ाना सीखो दोस्तों, अपनी वैल्यू बढ़ाओगे ज़िंदगी में बहुत कब कर जाओगे। इसीलिए अगर चाहते हो ना कि मेरी अर्निंग इतनी है, मुझे इतनी करनी है, अपनी वैल्यू बढ़ाओ। अपने आपको किसी की, ये नहीं आपको किसी ने कहा कि मैं तेरे को 10,000 रुपये दूंगा, तेरे को ये काम करना है तो कर, और आप बोलते हो ठीक है 10,000 रुपये तो आ रहे हैं, आप फिर गधे हो अगर आप ये मान जाते हो। तो अगर आपको लगता है ना कि आप 1 लाख कमाने के लायक और आपको 10,000 ऑफर कर रहे हो, तो उसका काम मत करो, अपने आप पे काम करो, अपनी वैल्यू बढ़ाओ। कल को इतना नाम हो जाएगा आपको कि आप अगर उस चीज़ के 2 लाख मांगो ना, तो आपको 4 लाख भी देने को तैयार हो जाएगा। बोलेगा यार तेरी तो वैल्यू बहुत ऊपर है। आप 4 मांगोगे आपको 4 मिलेगा, आप 5 मांगोगे आपको 5 मिलेंगे, जितना मांगोगे उतना मिलेगा, क्योंकि आप अपनी वैल्यू बढ़ा चुके हो। आपको उनको लगता है कि अगर आपको अपनी कंपनी में लेंगे, अपनी जगह पे आपको आपके साथ काम करेंगे तो उनका फ़ायदा होगा, तो वो आपको आपकी मुँह मांगी कीमत देंगे। इसीलिए वैल्यू बढ़ाना सीखो अपने दोस्तों, वैल्यू बढ़ा जाओगे लाइफ घुमा जाओगे। इंक्रीज योर वैल्यू। अगर आज की वीडियो बढ़िया लगी हो, वीडियो को लाइक कर दो। अगर थोड़ी चुभी भी हो ना ये बात कि औकात हमें बढ़ानी चाहिए, अगर औकात वाली बात चुभ गई हो कि हमें औकात बढ़ाएंगे तो हम अपने मुँह मांगी कीमत ले पाएंगे, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर लगी हो कि भाई गलत है यार, ये तो बात बेकार है, तो डिसलाइक कर देना वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट इंस्पायरिंग वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू।